नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल BPS एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आज मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ट्रिक से याद करेंगे हम भारत के प्रमुख बंदरगाह, लेकिन इनको याद करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए इधर, जैसे हम बात करते हैं कि मैं एक भारत का मैप बना देता हूँ इतना जितने की हमें आवश्यकता होती है। ये इस तरह से कुछ हमारा भारत का मैप होता है। इधर यदि हम बात करें तो इधर दिशा होती है हमारी पूर्व दिशा, और इधर है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। तो एक तो प्रश्न आ जाता है कि कौन सा पश्चिमी बंदरगाह है और कौन सा पूर्वी बंदरगाह है। तो जो बंदरगाह इधर होगा वो पश्चिमी, और जो बंदरगाह इस साइड में होगा वो होगा पूर्वी बंदरगाह। फिर आगे और क्या प्रश्न बनता, हम जानते हैं इधर पड़ता हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर है हमारा अरब सागर। तो कई बार प्रश्न ऐसे में आया था कि वह कौन सा बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वह कौन सा बंदरगाह है जो अरब सागर में स्थित है। या हम कहते हैं अरब सागरीय बंदरगाह, या हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी बंदरगाह। अब बंदरगाह की बात करें तो एक तो प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है कि साहब बंदरगाह क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह से ट्रेन रुकती है, यानी रेल रेल कहाँ रुकती है, रेलवे स्टेशन पर। बस कहाँ रुकती है, बस अड्डे पर। वैसे भी जो समुद्री जहाज जिस अड्डे पर रुकते हैं उसको बोलते हैं हम बंदरगाह। ठीक है। अब देखिए, बंदरगाह की यदि हम बात करें तो ऊपर कोई बंदरगाह है नहीं। बंदरगाह वहीं मिलेगा जहां समुद्र होगा या बड़ी बड़ी नदियां होंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भारत में एक राज्य पड़ता है जिसको बोलते हैं गुजरात, और गुजरात के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आ जाता है गोवा, और गोवा के बाद आ जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आ जाता है केरल। ये भारत के पश्चिमी राज्य हैं। ये भारत के पश्चिमी राज्य हैं। इन राज्यों का जो भी बंदरगाह है वो क्या कहलाएगा, अरब सागरीय बंदरगाह या पश्चिमी बंदरगाह। ठीक है। इधर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा तमिलनाडु। इससे ऊपर यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो ओडिशा, या जिसको हम उड़ीसा बोल देते हैं। और यहाँ हम बात करें तो ये ऊपर है इतना, ये है पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब मेरा ये है कि इधर इन वाले स्टेट में, इन वाले राज्यों में जो भी बंदरगाह स्थित है उसको बोलेंगे हम बंगाल की खाड़ी बंदरगाह। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। वहाँ पर मैं जब ये टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर केवल हमें बंदरगाह याद करने हैं, ट्रिक्स है। तो चलिए मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि बंदरगाह जो पश्चिम दिशा में है वो पश्चिमी या अरब सागर की ओर है, अरब सागरीय बंदरगाह। जो पूर्व दिशा में है वो पूर्वी या बंगाल की खाड़ी, ये बंदरगाह। ठीक है। तो देखिए मेरे साथ याद कीजिए कैसे याद करने। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो ये तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब नेहवा सेवा बंदरगाह, ये जो नेहवा सेवा बंदरगाह है ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन नेहवा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया। अब देखिए, महाराष्ट्र को हम रिलेट करेंगे महाराष्ट्र से। तो महाराज कौन होते हैं, ये तो बड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, महाराज थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। तो महाराज कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वैसे भी यदि हम बात करें तो नेहवा, ठीक है, यहाँ पर नए शब्द आ रहा है। अब कह रहे हैं गुजरात की, गुजरात को हम रिलेट करेंगे गुजर गई जो रात, मतलब गुजरात। उस रात क्या हुआ भैया, एक कांड हो गया। कांड, कांड से कांडला। गुजर गई जो रात मतलब गुजरात क्या हुआ, कांड हो गया। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है आपका, गुजरात में। और यदि हम बात करें तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अब देखिए गोवा, गोवा मतलब गया,
मरमू गोवा, यानी मरमू 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 मर गया और गया, मर गया और गया, गया कहाँ गया, गोवा को गया, है ना। कोचीन केरल। अब ऐसे भी तुमको पता होगा कि कोचीन शहर किस राज्य के अंतर्गत आता है, केरल के अंतर्गत। तो केरल में कोचीन शहर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में। और यदि हम बात करें तो इसके लिए एक प्रश्न ये बनता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन बंदरगाह को। आगे हम बात कर रहे हैं कर्नाटक का। न्यू, न्यू माने नया, मैंगलोर यानी मांगले और, न्यू नया, मैंगलोर यानी मांगले और। भाई कर्नाटक, अरे भाई जब कुछ मांगोगे तो मांगने के लिए नाटक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कौन दे देगा। तो न्यू मंगलोर कर्नाटक। देखिए तूती कोरिन बंदरगाह तूती कोरिन बंदरगाह। अब देखिए टू मिल, यहाँ पर तमिलनाडु में देखिए तमिलनाडु में कह रहा है, सॉरी, टू मिल नाडु, नाडु किसी का नाम है, यानी टू मिल नाडु, यानी टू मिल, जब तू मिलेगा ना तो तेरे कैसे मैं तूती सी बजा देता हूँ। तो तूती कोरिन, तूती कोरिन, टू मिल तमिलनाडु बंदरगाह। टू मिल, तू मिलेगा जरूर, मुझे पता तुझे चैन नहीं पड़ रहा, चैन नहीं यानी चेन्नई, मुझे चैन नहीं पड़ रहा, तू मिल तो सही एक बार, जब देखते हैं तू में चैन नहीं पड़ रहा। फिर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी काम को खड़े होकर के नहीं होता है सही तरीके से, थोड़ा नोट दो भैया, नोट एंड नोट, एंड नोट, टू मिल और नोट, टू मिल नोट। तो टू मिल यानी तमिलनाडु और एंड नोट बंदरगाह। आगे हम बात कर रहे हैं विशाखापत्तनम। तो विशाखा किसी लड़की का नाम है और वो कैसी है भैया, अंधी है। तो कोई बुरा मत मान जाना, लेकिन हमें ट्रिक के माध्यम से याद करना। विशाखापत्तनम यानी विशाखा को पत्ते नहीं दिखे क्योंकि वो अंधी है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पारादीप बंदरगाह, ओडिशा, ओडिशा यानी ओडी से आई है, इसलिए उसका पारा कैसा हो रहा है, हाई हो रहा। आ गया पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता। और कोलकाता यदि हम बात करें तो ये तो वैसे भी आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। इधर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए बंदरगाह की यदि हम बात करते हैं तो जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो ये हैं, 13 हैं। लेकिन छोटे बड़े मिलाकर हम बात करें तो 200 प्लस बंदरगाह हैं, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण है मैंने वो लिख दी है, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा स्टार्टिंग से, आपको समझ में आएगा। इसको भी उतार लीजिएगा और इसको भी उतार लीजिए। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कल फिर मुलाकात होती है इसी वक्त। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, बने रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल BPS एजुकेशन AR में। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त